दोस्तों, गार्डनिंग एक ऐसा शौक़ है जिसमें आप कभी निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सीज़न नहीं होता है जिस समय आप कह सकते हैं कि हाँ, अभी हमें गार्डन में काम नहीं है या हमें अभी पेड़ पौधों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केयर नहीं करनी है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो हर मौसम में कुछ ना कुछ तो केयर चाहते ही हैं। और जब बात बारिश की हो जाती है तो बारिश में तो बहुत अच्छे इनकी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे पोषक तत्व मिले होते हैं जिनसे उनकी रंगत बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक उनका नुकसान भी होता है, क्योंकि लगातार बारिश से हमारे जो पेड़ होते हैं, हमारे जो पौधे होते हैं, उनकी जिनमें वो लगे रहते हैं कंटेनर में, तो उनकी मिट्टी से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो निकल करके बॉटम होल से बह जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो प्लांटर की मिट्टी है वो बिल्कुल बेजान हो जाती है। और जब मिट्टी बेजान हो जाती है तो उसका क्या असर पड़ता है? तो उसका असर ये होता है कि देखिए, इस तरह से पत्ते जो हैं वो बिल्कुल एकदम लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं। ऐसा देख के लग जाता है कि वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। पत्तों में पीलापन आ जाता है। देखिए, इस तरह से वो पत्ते पीले हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। साथ ही साथ इनकी नसें दिखने लगती है, तो इनका जो कलर है वो बहुत ही लाइट कलर का हो जाता है। भले ही उनमें कलियाँ आ रही है क्योंकि मिट्टी में कुछ ना कुछ तो पोषक तत्व है, तो इसलिए कलियाँ तो उनमें आती रहती हैं। लेकिन मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व नहीं है। जैसे इनके लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, इन सब की इन्हें ज़रूरत होती है। तो जब बारिश ख़त्म होती है तो इस तरह से पत्तों में प्लांट में ये रोग आ जाता है। देखिए, मरोड़ा रोग भी हो रहा है। इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल फ्रेश और खुले खुले से नहीं हैं, बीच से मुड़े हुए हैं। तो ऐसा किसी भी प्लांट में हो सकता है। ये सिर्फ गुड़हल की बात नहीं है, ये किसी भी प्लांट में हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें भी बहुत सारी कलियाँ आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इनके पत्तों का रंग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। देखिए, ये रंग जो है बहुत लाइट कलर का हो गया है और इसमें बहुत ही पत्तियाँ जो कम है, पत्तियाँ इस तरह की होनी चाहिए, ऐसे नहीं होकर के वो इस तरह हो गई है। उसके बाद ये भी प्लांट देखिए, इसमें भी पत्तियाँ ऐसी ही हो गई है। इसमें भी मरोड़ा रोग थोड़ा थोड़ा मुड़ रहे हैं। यहाँ भी देखिए ढेर सारी कलियाँ आई है, लेकिन फिर भी ये इस तरह के हैं। तो यदि अभी इनको ध्यान नहीं दिया गया, देखिए यहाँ भी ये भी है कि पत्तियों का जो कलर है कितना अच्छा होता है। और देखिए, दूसरा तरफ जो है ये भी है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं बहे हैं, तो देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं और इनकी कली देखिए कितने मोटे मोटे और कितने बड़े बड़े से हैं। तो आज मैं जिस फर्टिलाइज़र का उपयोग करूंगी, उस फर्टिलाइज़र को दे करके आपके प्लांट जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए, ये ऊपर से सूख रहा था, तो ऐसे आपके भी पौधे में इसी तरह से कोई ना कोई परेशानी आई होगी बारिशों के बाद। तो बारिशों के बाद अक्सर ऐसा होता है कि प्लांट पर के पत्ते इस तरह से हो जाते हैं और उनमें कलियाँ नहीं आती है, फूल नहीं खिलते हैं। तो इनमें कलियाँ देखिए आ रही है, लेकिन बहुत अच्छी कली नहीं है, वो भी एक ढी डाल में आई है, बाकी डाल में नहीं आई है। तो यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो आज मैं जो खाद आप लोगों के सामने दिखला रही हूँ, जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, उस खाद का उपयोग करके एकदम 3 से 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पत्तों का रंग जो है वो बिल्कुल बदल गया है और पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन हो गए हैं। ये जो नसें इनकी दिख रही है, नसें दिखना बंद हो जाएंगी और 10 दिन के अंदर इनमें कलियों की भरमार हो जाएगी, फूलों की भरमार हो जाएगी। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इतना सुंदर सा फूल खिला हुआ, उसी तरह से फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, यहाँ भी कली है और यहाँ भी कली तो आई हुई है, लेकिन यदि अभी वो फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया तो ये कली जो है वो टूट जाएगी, गिर जाएगी, या 1-2 कली खिल भी जाएगी तो खिलने के बाद दूसरी तीसरी कलियाँ जो है वो टूट कर गिरने लगेगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट मतलब हम समझ में आ जाएगा कि प्लांट की एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो फिर धीरे धीरे प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो अभी ज़रूरी है कि इस प्लांट पर हम ऐसे फर्टिलाइज़र डालें। देखिए, इसमें मैंने डाला था और आप देखिए इस प्लांट की रंगत कितनी अच्छी। इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके पहले मैंने जो गुड़हल की जो वीडियो डाली थी उसमें देखिए कितने अच्छे से इसमें कलियाँ आई हुई है और कितनी सारी कली है और कलियाँ भी कितनी अच्छी है और फूल कितना सुंदर सा खिला हुआ है। देखिए, तो इसी तरह से फूल यदि आप चाहते हैं अपने गुड़हल के प्लांट पर और ऐसी ही कलियां चाहते हैं, तो आपको इस जो मैं शेयर कर रही हूँ, देखिए यहाँ भी 2-3 कली बनी हुई है, अभी मैं बिल्कुल अंदर में है। तो देखिए यहाँ पर कली है और उसके बाद फूल भी खिले हुए हैं। तो मैं वो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, उसे आप अपने गुड़हल में डालें और देखिएगा कि 1 सप्ताह के अंदर आपके गुड़हल की रंगत बदल गई है और ऐसे ही उसमें भर भर करके कलियाँ आने लगी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से वो फर्टिलाइज़र हैं। जो है वो एंजाइम है, ये है बनाना एंजाइम
ये एंजाइम जो होता है वो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये है एलोवेरा एंजाइम और ये है ऑरेंज पील एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होता है दोस्तों, आप इसे बनाकर सालों साल रख सकते हैं। ये प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे प्लांट को सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हमारे प्लांट की पत्तियां हरी हरी हो जाती है, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उनमें ढेर सारी कलियां आना शुरू हो जाते हैं और प्लांट की जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। उनमें यदि कोई कीड़े मकोड़े लगे हों, कोई फंगस लग गया हो या कोई कीटाणु लग गए हों, तो उन सबको दूर करने में भी ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि जैसे एलोवेरा का जो पील है, एलोवेरा का जो एंजाइम है, ये पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और साथ ही साथ में ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है। तो अब इनकी मात्रा मेन है कि इनकी मात्रा हमें कितनी देनी है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी हमने एंजाइम बनाए हैं उस एंजाइम को हमें किस अमाउंट में डालना है। तो आप देखिए, ये जो है ये 1 टीस्पून होगा, तो 1 टीस्पून ये ले लेना है। मतलब हमारे पास जितने भी एंजाइम है सभी को अच्छे से शेक कर लेना है और उसके बाद एक एक जो है इस कैप से ले लेना है। ये 1 टीस्पून का, बड़े वाले टीस्पून का जो है वो माप है, तो ये इसके ले लेना है। देखिए तीनों के कलर में आपको कितना अंतर दिखेगा, क्योंकि एक है एलोवेरा का, एक है ऑरेंज का और एक है बनाना का। ये तीनों अलग अलग तरह के हमारे ये जो एंजाइम हो गए। और इतना पावरफुल है दोस्तों, इतना पावरफुल है, आप विश्वास कीजिए कि एक बार आप इसको यूज़ करके देखिए, 1 सप्ताह के अंदर आपके प्लांट पर कलियां नहीं आएंगी। तो आप मेरे से आप ज़रूर क्वेश्चन पूछना कि क्यों कलियां नहीं आई। बहुत ही अच्छा होता है और इतने अच्छे से इसमें फ्लावर आते हैं, इतने सुंदर सुंदर कलियां आती है, इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और उसके बाद क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि बनाना है, एक एलोवेरा है और एक ऑरेंज है, तो इसमें आपको वो सारे तत्व मिलेंगे जो किसी भी प्लांट पर फ्लावर लाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की जड़ों के लिए, प्लांट की पत्तियों में चमक लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, उसके बाद इसमें जो है विटामिन ए, बी, सी, फॉलिक एसिड, ये सारे कुछ पाए जाते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमने प्याज के फर्टिलाइज़र बनाए हैं वो भी प्याज का फर्टिलाइज़र, और साथ ही साथ जो हमारे घर में ड्रैगन फ्रूट हुआ था उसके जो पानी का फर्टिलाइज़र बना है, उसके जो छिलके का फर्टिलाइज़र बना, वो देखिए कितना अधिक अच्छा है कि आपको दिख रहा होगा कि इसके जो कलर हैं ये कितने सुंदर हैं। जब इसमें इसके कलर इतने अच्छे हैं तो सोचिए कि इसमें कितनी भारी मात्रा में आयरन और पोटेशियम होगा। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, मतलब जितने भी हैं, विटामिन B12, सारी की सारी मात्राएं पाई जाती होंगी। तो अब हमें इसको किस तरह से मिलाना, ये आप देखिए। इसको दोस्तों, ये जितना भी है हमारे पास, ये 1 लीटर पानी के लिए ये एक काफ़ी है। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 लीटर पानी होना चाहिए, है ना। तो 3 लीटर पानी हमने इस बकेट में ले लिया है, इसमें मिला देना है तीनों को। और उसके बाद देखिए दोस्तों, और भी मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये तीनों तो हो गए। उसके बाद हमारे पास जो ये पोटेशियम का वाला पानी है, इसको हमें बिल्कुल 1 कप ले लेना है ना। 1 कप पूरा भर कर 1 कप ले लिया। देखिए इसका कलर, और उसके बाद इसको भी इसमें मिला देना है। आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 कप के अलावा आप 2 कप भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 से 4 लीटर पानी है। तो आप 2 कप भी मिला देंगे तो भी इससे कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही फ़ायदा होता है कि आप इसमें थोड़ा सा मात्रा इसकी ज़्यादा भी हो जाती है तो भी इससे कोई हमारे प्लांट को हानि नहीं होती है। तो इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे, 2 तरह से। एक तो हम इससे डायरेक्ट जो होता है, ये देखिए जो हमें डायरेक्ट बनता है, पानी में हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से, है ना। ये जो डायरेक्ट बन रहा है, इसको हम 1 कप ले करके अब अपनी मिट्टी में डाल देते हैं, 1 या 2 कप। क्योंकि हमारी मिट्टी गीली है तो हम इसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, तो हम 1 से 2 कप डाल रहे हैं। तो जिन जिन प्लांट के हमारे पत्ते इस तरह से सिकुड़ गए हैं, उन सारे हमें प्लांट में इनको 2-2 कप डाल देना है। क्योंकि हमारी मिट्टी गीली है, हमने 2 कप डाला है। यदि आपकी मिट्टी सूखी हो तो आप आधा मग, यानी कि आधा लीटर इसमें आप डाल सकते हैं। देखिए ये तो हो गया, मैंने डाल दिया है। अब ये प्लांटर मेरा बड़ा है तो इसमें मैं 2 नहीं बल्कि 3 मग डालूँगी। हालाँकि इसमें जो मिट्टी है वो मेरी गीली है, तो हमने इसमें 3 डाला है, क्योंकि इसमें देखिए कई सारे ब्रांच हैं और ये प्लांट भी बड़ा है। तो प्लांट में तो हमने डाल दिया, धीरे धीरे शाम के समय में हमने डाला है, तो धीरे धीरे प्लांट की जड़ें जो है इनके इस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद रात भर में ये इनकी जो जड़ें हैं जो वो इस पानी को पिएंगी। इस पानी को पीने के बाद देखिएगा सुबह से ही
कल सुबह नहीं कल शाम से इनकी रंगत जो है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, इसे हमें डाल देना है एक स्प्रेयर में, है ना। देखिए स्प्रेयर है, स्प्रेयर में डाल करके हमें पत्तों पर भी इसका स्प्रे करना है, क्योंकि पत्ते पर स्प्रे करने से बहुत जल्दी पत्ते इसको एब्जॉर्ब करते हैं। बल्कि आप पानी डाल करके और उसमें डायरेक्ट ये वाला पानी डाल देते हैं तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छी मात्रा आ जाएगी। तो पत्ते पर जब हम इसको डालते हैं तो हमारे पत्ते इसको बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि पत्ते के मार्फत ही जो प्लांट है वो खाना बनाता है। तो रात में जब आप इनके शाम के समय में, ये शाम का समय है, तो शाम के समय में जब आप पत्ते पर इनको स्प्रे कर देते हैं तो रात भर के लिए देखिए स्प्रेयर में डाल करके आपको इस तरह से मिला लेना है और इनके पूरे पत्ते पर आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से क्या होगा, पूरे पत्ते पर, पूरे डाल पर, तो क्या होगा कि आपके पत्ते यदि इस तरह से ज़्यादा ख़राब हो गए हों तो तुरंत के तुरंत इन्हें बहुत अच्छे से इनकी सारी मात्राएं मिल जाएगी। और जब इनकी मात्रा मतलब अच्छे से एक बार में मिल जाएगी, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, दवाई देनी पड़ती है, साथ साथ उन्हें अच्छा मतलब फूड है वो भी देना पड़ता है। तो उसी तरह से समझिए कि हमारे प्लांट जो हैं वो अभी बहुत बीमार पड़ गए हैं, उन्हें बहुत सारे अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छी डाइट चाहिए। तो उनके लिए हमें उनकी जड़ों में तो डालना ही डालना है, साथ साथ उनके पत्तों पे भी इस तरह से स्प्रे कर देना। देखिए इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो हमारे जो पत्ते हैं जो सिकुड़ रहे थे और जिन पत्तों में नसें दिख रही थी वो सारी की सारी जो है वो एक सप्ताह में 3 से 4 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ आपको जिस प्लांट पे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ गुड़हल पे करना है, जिस प्लांट पर भी आपको लगेगा कि आपके प्लांट में थोड़ी सी भी कमी आ गई है, आपके प्लांट में कलियां आनी बंद हो गई है, या फिर आपके प्लांट पर फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां आती तो है लेकिन सारी की सारी कलियां गिर जाती है, या उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, है ना, उनकी रंगत बदल गई है, या उनमें कोई कीड़े लग रहे हैं, तो क्योंकि इसमें जो फंगिसाइड मिला हुआ है जो एलोवेरा जेल का है, तो एलोवेरा जेल जो बहुत अच्छा फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और पेस्टिसाइड है, तीनों का काम करता है और साथ ही साथ वो फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो इस तरह से जब आप डाल देते हैं तो आपके प्लांट पर किसी तरह से किसी प्रकार का कोई, ना तो कोई फंगस लगेगा, ना कोई कीटाणु लगेंगे, ना कोई पेस्ट लगेगा, और साथ ही साथ आपके पौधे की जो बाढ़ है यानी कि ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई भी प्लांट हो, देखिए दोस्तों ये मेरा प्लांट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है जो कि पारिजात का है, हर श्रृंगार का। आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें फ्लावर आ रहे हैं, तो इसमें भी आप कर देंगे तो इसके फ्लावर जो है और अच्छे होने लगेंगे और तेज़ी से इसमें फ्लावर आएंगे, बहुत बढ़ बढ़ के। जहाँ पर वैसे तो इसकी सारी डालियों पर फ्लावर हैं, आप देख ले सकते हैं कि सारी डालियों पर इसके फ्लावर बने हुए हैं, लेकिन यदि आप इसे डाल देते हैं तो इसके फ्लावर और ज़्यादा देर तक मतलब खिलते ही रहेंगे। अब इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने नींबू पर भी कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो मेरा नींबू का प्लांट है, बड़े बड़े नींबू हैं, साथ साथ छोटे छोटे भी नींबू हैं, बहुत सारे नींबू आ रखे हैं, क्योंकि मैंने यही सब अप्लाई किया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। देखिए यहाँ भी नींबू गुच्छे गुच्छे में फल रहे हैं और बहुत ज़्यादा नींबू फले हुए हैं, जबकि मई के महीने में, मई जून के महीने में इसमें कीड़ा लग गया था, मतलब बहुत सारे कीड़े, इतने कीड़े थे कि कोई भी एक पत्ता ऐसा नहीं था बचा था जिसमें कि कीड़े नहीं हो। लेकिन मैंने जो इस पर अप्लाई किया वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने क्या अप्लाई किया है। तो उन सबको शेयर करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर इसके सारे कीड़े हट गए और उसके बाद देखिए फ्लावरिंग इतनी हो रही है और लगातार इसमें फ्रूटिंग हो रही है। मतलब इतने ज़्यादा फ्लावरिंग है, इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतने ज़्यादा फ्रूट मेरे प्लांट पर किस तरह से आ गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह का यूज़ करके मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी पेस्ट भी नहीं लगेगा आपके प्लांट पर, और साथ ही साथ इसी तरह से भर भर करके कलियाँ आएंगी ताकि आपके प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर खिले हों और बिल्कुल लाल लाल फ्लावर खिलेंगे। इसी तरह से जो हैं लाल, बहुत अच्छा कलर आएगा। ये देखिए ऑरेंज कलर के हैं, तो ऑरेंज कलर के का भी कलर कितना सुंदर है, देखिए, और कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ ये पिंक है तो देखिए पिंक का कलर देखिए कितना सुंदर है। तो इसी तरह से भर भर करके कलियाँ आएंगी और आपके प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर खिलेंगे और आपका गार्डन जो है दोस्तों इसी तरह से चमकता रहेगा, फल फूलों से भरा रहेगा और ढेर सारे उसमें फूल रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, शेयरिंग अच्छी लगी हो, फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो, मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।